हाथ जोड़े होंगे, हे इंद्र भगवान, हे अग्नि, टीका हनुमान जी के प्रसाद चढ़ाने का तरीका ये है कि चूरमा बनाते हैं हनुमान जी के, मीठा खाने वाले आदमी चूरमा बनाए। एक तरीका तो ये है कि हनुमान जी के अपने घर में मूर्ति है, फोटो है, जो कोई है, मम्मी चूरमा बनाए और हनुमान जी के मुंह के लिए जाके लगा दे, लो हनुमान जी खाओ। प्री में कोई क्वेश्चन पूछेंगे, अग्निकुंड का सिद्धांत किसने दिया था? चंद बरदाई। कौन सी पुस्तक में दिया था? पृथ्वीराज रासो। कौन से पर्वत पर हुआ था? आबू। कौन से ऋषि द्वारा किया गया था? वशिष्ठ। इनमें से कौन सा वंश अग्निकुंड से संबंधित नहीं है? चौहान, चालुक्य, परमार, चंदेल। इनमें से कौन सा वन अग्निकुंड से संबंधित है? गुहिल, राठौड़, कछवाहा, चालुक्य। ये तो प्री के क्वेश्चन है। मेंस में आपसे पूछा जा सकता है अग्निकुंड के सिद्धांत के बारे में क्या जानते हो, तो सारी बातें बता सकते हो। कोई इंटरव्यू में पूछ ले कि अरे तुम अग्निकुंड के बारे में जानते हो? आपको जी सर, मैं तो पूरा बता दूंगा, अभी आता हूँ। चंद्रबरदाई ने दिया था, पृथ्वीराज रासो में दिया था, ऋषि वशिष्ठ का आबू पर्वत यज्ञ का अग्निकुंड है, उसे 4 योद्धा उत्पन्न में, चौहान, चालुक्य, परमार, प्रतिहार, नैणसी और सूर्यमल मिश्रण भी इस बात को मानते हैं। और इंटरव्यू का थू थू, शाबाश यार, कितना इंटेलिजेंट बच्चे। 2 मेंबर पास में और बैठे, एक सदस्य बैठे आरपीसी के, 2 एक्सपर्ट बैठे हैं, उनको भी क्या देखो, बच्चे को देखो, आजकल बच्चे देखो कितने इंटेलिजेंट है। आपको ही लग रहा है कि 2 बटन खोल दूं ऊपर से। फिर वो आपकी वो आगे मार्कशीट पड़ी रहती है, उसको देख के कहते, अच्छा आपने बीएससी किया है क्या? आपको तो जी सर, मैंने तो बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री में बीएससी किया हुआ है, 78% और आए हुए हैं मेरे। वेरी गुड, खूब इंटेलिजेंट हो। अच्छा तो बीएससी किया है आपने, तो फिर तुम ये कैसे मान सकते हो कि कोई आग से पैदा हो सकता है? कोई एक्स वाई गुणसूत्र नाम की चीज नहीं होती क्या? हमने तो बायोलॉजी पढ़ी थी, और बायोलॉजी में था कि ना साहब, बच्चे पैदा करने की प्रक्रिया अलग है। तुम तो कह रहे हो आग से पैदा हो जाते हैं, और यदि आग से पैदा हो जाते हैं तो कश्मीर में फौजियों को मरवाने की क्यों आवश्यकता है? योगी आदित्यनाथ को उनको कि सीएम साहब कुर्सी छोड़ो, यज्ञ करो, और कश्मीर से समाचार आए कि 4 फौजी शहीद हो गए, स्वाहा, 4 नए भेज दो। ऐसे कैसे? आप कैसे सर, हिस्ट्री है सर। आप तो जानते हो सर, थोड़ी बातें फेंक दी जाती है सर। मैं तो नहीं मानता सर, पर अब क्या करें, लिखी हुई किताबों में। अगला कहेगा हाँ यार ऐसा थोड़ी होता है, अग्नि से यूं आदमी पैदा हो जा रहा है। आपके सर हाँ बाकायदा, मैं सहमत हूं पूरा आपसे, मेरा इसमें कोई यकीन है। अब किताबों में लिखा हुआ है, मास्टरों ने रटवाया, तो क्या करें सर, याद करके आगे। बाकी मानता मैं भी इसको ना, ऐसा नहीं कहना आप। यदि कोई आपको ऐसा कहे तो उनको कहना कि जो कहानियां हैं इनका सिंबॉलिक महत्व है। कैसा महत्व है? प्रतीकात्मक। कुछ चीजें उस समय अलग वे में कही गई थी, जिस आदमी ने कही थी, जिस आदमी ने सुनी थी, उन लोगों को पता था इसका सेंस क्या है। समय के साथ में हमने उनके सेंस बदल दिए। हमने लिटरली इसी सेंस में लेना शुरू कर दिया कि अग्नि से बच्चा पैदा हुआ है, अग्नि से कोई योद्धा पैदा हुआ है। ऐसा नहीं हो सकता, इस बात को हम भी जानते हैं। तो क्या हुआ है? ऐसा हुआ है कि जब हम ये करें, ऋषि यज्ञ कर रहा है, यज्ञ में कुछ राक्षस आते हैं और अग्नि बुझा के चले जाते हैं, गाय की हड्डियां फेंक जाते हैं, इसका मतलब उस समय यज्ञ बंद हो रहे होंगे। यज्ञ क्या हो रहे हैं? और कोई फोर्स है जो यज्ञों को बंद करवा रही है। एक ऋषि है जो ये जानता है कि यार यज्ञ हमारी संस्कृति है और हमारी संस्कृति बंद होनी नहीं चाहिए। इसका मतलब हमारी संस्कृति पे अटैक हो रहे हैं, कल्चरल इन्वेंजन हो रहा है। कोई बाहर के लोग हैं और बाहर के लोग हमारी संस्कृति को मिटाना चाहते हैं। ऋषि को लगता है कि नहीं ये बचनी चाहिए, तो ऋषि क्या करेगा? आसपास के लोगों को मोटिवेट करेगा, और मोटिवेट करके जाओ जाके लड़ो इनसे। और ये जो सामने से आ रहे हैं, जो तुम्हारे मंदिर तोड़ रहे हैं, जो तुम्हारी मूर्तियां तोड़ रहे हैं, जो तुम्हारी गायें काट रहे हैं, जो तुम्हारी यज्ञ बुझा रहे हैं, जो तुम्हारी महिलाओं के साथ मिसबिहेव करते हैं, जो तुम्हारी जमीन पर कब्जा करते हैं, जो तुम्हारी कल्चर समाप्त करते हैं, इन लोगों से लड़ना चाहिए। वो कोई 4 लोग उसने बुलाए होंगे ऋषि ने, और उन 4 लोगों को बुला के समझाया होगा। उन 4 लोगों के नाम है चौहान, चालुक्य, परमार और प्रतिहार। क्या नाम है? उस समय यज्ञ बहुत बड़ी चीज होती थी। हो सकता है ऋषि ने यज्ञ किया हो, यज्ञ में उन 4 को बिठाया और बिठा कहा अभी तुम्हें देवताओं का आशीर्वाद दिलाते हैं, चिंता मत करो तुम जीतोगे पक्का। उन 4 ने कहा यार कैसे जीतेंगे यार, सामने वाले तगड़े हैं, मत चिंता करो, देवता तुम्हारे साथ है। हे भगवान इंद्र, अपना तमाम शक्ति इनको दो। हे भगवान वरुण, अपना दिमाग इन्हें दो। हे भगवान फलान जी, अपनी ताकत इनको दो। सारे देवताओं को याद किए होंगे, याद करके उनको कहा होगा अब जाओ तुम, देवता तुम्हारे साथ है। कॉन्फिडेंस आया होगा, लड़े होंगे, जीत गए होंगे। अभी भी कई बार कोई स्टूडेंट मेरे से आके मिलता है,
जिस दिन मिलता है पढ़ाई हो ही नहीं रही है, पेपर ऊपर ही आ गया सर, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, क्या करूं, पहले ठीक चल रहा था, अब तो ऐसे लग रहा बर्बाद ही हो जाएंगे पूरे, कुछ भी समझ में नहीं आ रही बातें। मैं यहाँ कोई टीचर उनको कहते हैं अरे ऐसे नहीं, तुम ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। फिर वो कभी 15-20 दिन बाद में स्टूडेंट मिलता है, सर कैसे चल रही पढ़ाई, अरे सर ठीक चल रही है। उस दिन के बाद मुझे ठीक लग रहा है और अब मेरी ठीक चल रही है। क्या अंतर है? पहले मोरल डाउन था, मोरल अप है, इतना ही तो अंतर है। और क्या किया मैंने या किसी दूसरे टीचर ने, कोई समझाए तो क्या किया, बच्चे को समझाया जा सकता है, कॉन्फिडेंस बढ़ाया जा सकता है। पहले कॉन्फिडेंस लो था, अब कॉन्फिडेंस बढ़ गया, सेम ये बात है। कोई 4 वॉरियर है जो उस समय रहे होंगे, जिनका पहले कॉन्फिडेंस लो रहा होगा, वो लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे होंगे, एक ऋषि ने उनको अग्नि के पास बिठा के यज्ञ करवाया होगा, उसके बाद उनका कॉन्फिडेंस बढ़ गया होगा। यज्ञ से पहले कॉन्फिडेंस कम, यज्ञ के बाद कॉन्फिडेंस ज्यादा, तो ज्यादा कॉन्फिडेंस वाला तो यज्ञ के बाद है, तो अग्नि से पैदा हो गया। अग्नि से कॉन्फिडेंस है, अग्नि से उनका मोरल अप हो गया। आई बात समझ? दूसरा, अग्नि क्या है इसके अंदर, हम ये अग्नि कुंड क्यों, हम ये कहते थे बिठा के समझाया था, ये बात भी तो हो सकती थी बिठा के समझाया था, इसमें अग्नि कुंड गिरी, ये बातें कहां से आई? अग्नि भारत के अंदर देवता माना गया। अग्नि क्या माना गया? देवता। अग्नि को हमने देवता माना। हमारे वेद जब पढ़ते हैं तो वेदों के अंदर जो मुख्य देवता उनमें 3 है, इंद्र, अग्नि और वरुण। कौन कौन है? इंद्र, अग्नि और वरुण। और अग्नि को हमने वह देवता माना है जो हमारे तथा बाकी देवताओं के बीच में मीडिएटर है। हमारे तथा बाकी देवताओं के बीच में 2010 के प्री का क्वेश्चन है, देवताओं तथा मनुष्यों के बीच का मध्यस्थ देवता कौन है? तो कौन है? मीडिएटर देवता कौन है? अग्नि। वह यह था कि जब कभी मनुष्य रहने लगा होगा, जब ह्यूमन सिविलाइजेशन डेवलप हुई होगी, मानवीय सभ्यता का विकास हुआ होगा, तो मनुष्य नदियों के पास में रहता, जंगलों के अंदर जो मिल जाता उसको खा लिया पी लिया करता। जंगलों में यदि जानवर मिल गए तो जानवर मार के खा लिए, कोई फल फूल मिल गए तो फल फूल खा लिए, यही उसका जीवन था। उसके जीवन में एक महत्वपूर्ण कोई चीज थी तो वो थी अग्नि। वो पत्थरों को रगड़ के अग्नि जलानी सीख गया था। यदि जंगल को काटना है तो उसके पास हथियार तो थे नहीं, तो जंगल में आग लगाता ताकि जंगल जल जाएंगे तो रहने की व्यवस्था हो जाए, तो अग्नि काम आई। कुछ भोजन बनाना है तो भी क्या काम आई? अग्नि। ठंड ज्यादा पड़ रही, उसके पास कोई ऊनी कपड़े तो थे नहीं, उसने आग जलाई तो ठंड दूर हुई। बरसात कभी भयंकर हुई, बरसात में कांप रहा वो, सूखना उसको, तो भी अग्नि जलाई। तो अग्नि उसके जीवन में बड़ी महत्वपूर्ण थी। तो उसे लगता था मेरे आसपास जो भी चीजें, उनमें सबसे पावरफुल कोई चीज मेरे पास है तो वो कौन सी है? अग्नि। पर एक दिन उसको पता चला कि वो रात को सोया और बाढ़ का पानी उसकी झोंपड़ी के अंदर ही आ गया। मगर ये क्या हुआ, नदी हमेशा तो शांत बहती है, आज इतना पानी कैसे? भागा बेचारा वहां से, उसकी जगह छूट गई, झोंपड़ी बह गई उस दिन। एक दिन ऐसा भी हुआ कि कभी वो वहां पे कोई जंगल में भटक रहा है और है, इतनी भयंकर आंधी आई कि कुछ दिखाई देना ही बंद हो गया, चारों तरफ एकदम पत्ते गिर रहे हैं, झाड़ियां गिर रही है, पेड़ गिर रहे हैं एकदम ऊपर। ये तो अलग चीज है यार कुछ। कभी ऐसा हुआ कि इतनी मूसलाधार बारिश हुई कि रुकी नहीं, वो चट्टानों के अंदर ही बैठा रहा, बाहर खाने पीने के लिए नहीं जा पाया। और उसे लगा कि जीवन में और कुछ भी पावरफुल है। ये नदी पावरफुल है जो पानी ला के मेरे को बर्बाद करती है, ये बादल पावरफुल है जो बारिश करके मेरे को भिगो देते हैं, ये हवा पावरफुल है जो इतनी तेज चलती है कि मेरा सब कुछ तहस नहस कर देती है। अब उसे यह भी लगने लगा कि जो पानी का तेज चलना, बारिश का तेज होना, हवाओं का तेज चलना, कोई ना कोई एक पावरफुल है, बंदा है जो ये बैठ के करता है, मेरे को डिस्टर्ब करता है। उसे लगने लगा कि नदी जहां से कहीं से शुरू होती है वहां पीछे कोई आदमी बैठा होगा, बटन दबा के पानी तेज कम करता है। कोई ऐसा है कि ऊपर कोई एक आदमी बैठा है, बटन दबा के इस बारिश को कभी करता है, कभी नहीं करता है। कोई एक व्यक्ति जो हवाओं को कभी तेज चलाता है, कभी इसको रोक लेता है। उसने इमेजिनेशन में आपने इमेजिन किया इनको कि जो कुछ करने वाले लोग हैं वो देवता है, मेरे से पावरफुल है और वो देवता है। तो उसने कहा कि बारिश का देवता इंद्र है, हवा का देवता पवन है, समुद्र का देवता वरुण है। उसने अपने अपने देवता बना लिए। अब उसे लगा कि इनको राजी रखना जरूरी है यार, यदि देवता राजी नहीं हुए तो इनको जी में आएगी, उस दिन बाढ़ ला देंगे यार, जी में आएगी तब बारिश ज्यादा कर लेंगे, तो कैसे राजी रखा जाए? मैंने तो उनको देखा ही नहीं, इतने पावरफुल है, नॉट रीचेबल है, तो क्या चीज इनके पास जा सकती है? तो उसे लगा मेरे पास सबसे पावरफुल चीज अग्नि है, इसलिए इन देवताओं के पास यदि कोई समाचार भेज सकती है तो कौन भेज सकती है? अग्नि। उसने अग्नि जलाई, अग्नि जला के उसने हाथ जोड़े कि हे इंद्र भगवान, इतने दिन हो गए बारिश हुई नहीं, प्लीज इस बार बरसो, वरना हम भूखे मरेंगे, प्यासे मरेंगे। ऐसा हुआ होगा कि बारिश हो गई, उसे लगा कि यार ये तो होता है। कभी ऐसा हुआ कि बारिश तेज हो रही, उसने फिर हाथ जोड़े होंगे, हे इंद्र भगवान, हे अग्नि देवता, जाके कहो इस इंद्र भगवान से थोड़ा कम कर दे, जनजीवन अस्त व्यस्त हो रखा है। कभी ऐसा हुआ है कि नदी में पानी नहीं आया, उसने वापस अग्नि जलाई होगी, हे अग्नि जाके कहो इस नदी के देवता से थोड़ा पानी लाए। ऐसा कभी हुआ होगा, इसलिए उसका विश्वास जमने लग गया कि अग्नि जलाने से ऐसा होता भी है। आज दिन तक हमारा विश्वास है
गांव में आज भी बारिश नहीं होती, यज्ञ करते हैं, और 99.99% मामलों में शाम से पहले पहले बारिश आती है। हमारा विश्वास और जमता है, एक पीढ़ी अगली पीढ़ी को बता के जाती है कि बारिश नहीं हो तब क्या करने, यज्ञ करने। इसलिए अग्नि मध्यस्थ है। हमने इंद्र के पास समाचार भेजना, किससे भेजेंगे, अग्नि। हमें नदी के पास समाचार भेजना, कौन जाएगा, अग्नि। हमें पवन के पास समाचार भेजना है, कौन जाएगा, अग्नि। इसलिए अग्नि को हमने माध्यम बनाया। अग्नि कितना महत्वपूर्ण है कि हमने शादी के टाइम में बीच में अग्नि जलाई, और हमने, अब आप पंडित जी के कभी मंत्र सुनना, शादी के टाइम में जो मंत्र बोले जाते हैं, पंडित जी साफ साफ ये मंत्र बोलते हैं, हे देवताओं, अपना तमाम बल, बुद्धि, वीर्य, शक्ति, ज्ञान, विद्या इस जोड़े को दीजिए। हे देवताओं, अपनी लंबी उम्र, संतान का सुख, ये वो फलान ढिंकड़ जो चीज है, ये इस जोड़े को दीजिए। सारे अग्नि से कह के मांग रहे हैं, क्योंकि पंडित जी जानते हैं कि डायरेक्ट इंद्र भगवान नॉट रीचेबल है, मेरी वहां तक कोई पहुंच ही नहीं है, उस तक समाचार कौन भेज सकता है। इसलिए सारे समाचार किसके माध्यम से ऐसा तो नहीं किया ना हमने, बीच में पानी की बाल्टी रखी, चारों तरफ चक्कर काट लिए, चक्कर ही तो काटने हैं, पानी की बाल्टी रख के काट लो यार, अग्नि क्यों जलानी है आपको। आप कभी और नोटिस कीजिए, मंगलवार आज, मंगलवार आज अपने ज्यादातर के घर में हनुमान जी का प्रसाद चढ़ा गया। वो हनुमान जी, क्या तरीका हनुमान जी के प्रसाद चढ़ाने का, तरीका ये है कि चूरमा बनाते हैं हनुमान जी के, मीठा खाने वाले आदमी चूरमा बनाए। एक तरीका तो यह है कि हनुमान जी के अपने घर में मूर्ति है, फोटो है, जो कोई है, मम्मी चूरमा बनाए और हनुमान जी के मुंह के लिए जाके लगा दे, लो हनुमान जी खाओ। आप ही क्या याद रखोगे चूरमा खिलाया था। पर मम्मी ऐसा नहीं कर रही, मम्मी चूल्हे से एक उठाती है धूपिया, खीरा, अंगारा, और वो हनुमान जी की मूर्ति के आगे ले जाकर रखती है, और फिर चूरमा उस पर रखती है, और फिर मम्मी हाथ जोड़ती है, हनुमान जी आपको हम प्रसाद अर्पित कर रहे हैं। क्योंकि मम्मी जानती है हनुमान जी डायरेक्ट नॉट रीचेबल है, अग्नि के माध्यम से समाचार दिया जा सकता है। इसलिए अग्नि को चढ़ाया हमने चूरमा, हनुमान जी को नहीं। अग्नि किसको ले जाके देखा, हनुमान। अच्छा, अग्नि भी देवता है, अग्नि डाकिया नहीं, ये नहीं कि अमेजोन के पार्सल इधर से उधर करते हैं, अग्नि अपने आप में क्या है, देव। इसलिए मम्मी जब अग्नि पे प्रसाद चढ़ाती है तो बाकायदा सच सम्मान हाथ पे हाथ लगा के ऐसे, यूं नहीं कि मम्मी चूरमे की दूर से गोली बनाए और क्या अग्नि कैच, ऐसा नहीं कर रहे हैं ना, क्योंकि अग्नि भी अपने आप में क्या है, ये कहानी यही कहती है। अग्नि देवता है, उसके माध्यम से बाकी देवताओं को आशीर्वाद दिलवाना है। इन 4 लोगों को आशीर्वाद दिलवाया है, कुल मिला के इन 4 लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ाया। मैं और इस बात को सिंपल कर दूं, चुनाव आते हैं ना, तब आप कभी नोटिस करना, अखबार में, जैसे राजस्थान में कभी चुनाव, आप देखना कभी इस बार अखबार में एक दिन पक्का कभी ना कभी आएगा, भाजपा के कार्यकर्ताओं ने यज्ञ का आयोजन किया तथा भाजपा की जीत की दुआ मांगी। कभी ऐसा आएगा, क्रिकेट का वर्ल्ड कप होता है, आएगा, इंदौर में क्रिकेट प्रेमियों ने एक यज्ञ का आयोजन किया तथा भारतीय क्रिकेट टीम के वर्ल्ड कप में जीत की दुआ मांगी। यज्ञ क्यों किया, ऐसे मांग लेते दुआ। हमें लगता है कि ना, समाचार कौन भेजता है, अग्नि भेजता है। आप यूनिवर्सिटी में चुनाव बंद हो रखे हैं, यूनिवर्सिटी में यदि चुनाव होते तो यहां पर आता, विश्वविद्यालय के छात्रों ने यज्ञ का आयोजन किया तथा कुलपति के लिए सद्बुद्धि देने की मांग की। कुलपति के लिए सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया कि कुलपति महोदय को क्या दी जाए, सरकार के लिए सद्बुद्धि मांगी उन्होंने। आज भी हम यज्ञ कर रहे हैं, सेम है। एक ऋषि है, वो उन 4 योद्धाओं का कॉन्फिडेंस बढ़ा रहा है, इसलिए उन 4 को बिठा के कहता है, चिंता मत करो, लड़ो जाके, तुम लड़ोगे जाके, तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता। उन्होंने कहा होगा यार कैसे नहीं डरे यार, सामने वाले तगड़े ना, देवता तुम्हारे साथ, लो मैं यज्ञ करके अभी देवताओं से तुम्हारे लिए शक्ति मांगता हूं। अब उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा, गए होंगे, मारे पीटे होंगे, यज्ञ बचा लिया। और हम देखते हैं कि आने वाले कई वर्षों तक, लगभग 500 वर्षों तक, ये 4 वंश, चौहान, चालुक्य, परमार और प्रतिहार, सबसे अधिक विदेशियों से लड़े थे। बस इस बात का मतलब केवल इतना सा, आई बात समझ में। तो